स्वीकारना, सीखना, सुधरना और उभरना, यही जीवन है और यही शनि है। हम सभी जानते हैं कि शनि कर्म के कारक हैं, शनि न्यायाधीश है और हम सभी जानते हैं कि शनि कुंडली में जहां बैठ जाते हैं वहां पर प्रेशर क्रिएट करते हैं। और ये प्रेशर इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि शनि आपको रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहता है, आपको हार्डशिप इसलिए देता है कि जिससे कि आप चीजों को एक्यूमुलेट करते रहें, चाहे प्रेशर में ही सही। और ये प्रेशर एक दिन फिर प्रिविलेज बन जाता है। शनि बुरा नहीं है, शनि ना आपके अगेंस्ट है ना फेवर में। शनि देव आपको आपके कर्मों के हिसाब से फल देता है और हम इस लाइफ के कर्मों को देख रहे हैं, शनि देव पास्ट लाइफ के कर्मों को देख रहा है। आपको एक बात बताता हूं, मैं एक दिन बहुत अलग फेज में था, मन नहीं था कुछ भी करने का, चीजें ड्रॉप करने का मन था। और उसी दिन मेरे YouTube पर एक रील क्रॉस होती है, एक पॉडकास्ट क्रॉस होता है जिसमें राज शमानी जी बोलते हैं कि प्रेशर इज प्रिविलेज, प्रेशर इज प्रिविलेज। और मैंने कहा यार क्या सही बात बोली है, यही तो शनि है, यही तो शनि की लैंग्वेज है। और मेरे को सुनाया भी उस इंसान से है जो अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है। मेरे लिए वो वेकअप कॉल थी। शनि आपको यही सिखाना चाहता है, यही समझाना चाहता है, आप किसी भी स्थिति में हो कर्म करना है आपको। और आपको अगर कोई परीक्षण मिल रहा है, आपको कोई डोमेन मिल रहा है, आपको ऊपर या नीचे कोई चीज मिल रही है, वो आपने एक्यूमुलेट करके आए हो पास्ट लाइफ से। अब कुछ लोग बोलेंगे पास्ट लाइफ किसने देखी है। देखिए आपको एक चीज समझाता हूं कि शनिदेव अभी मीन राशि में है, आकाश में अभी ट्रांजिट कर रहा है। मीन राशि गुरु की राशि और नक्षत्र भी गुरु का है। लेकिन 20 जनवरी को चले जाएंगे अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। यानी कि एक शनि का नक्षत्र जो पड़ता है वो जल तत्व राशि में पड़ता है, मोक्ष की राशि में पड़ता है। अरे हम जीवन में आए हैं कर्म करने के लिए, लेकिन वो मोक्ष त्रिकोण राशि में क्यों पड़ रहा है। शनि के दो नक्षत्र, एक पड़ता है कैंसर साइन, यानी कि शनिदेव कोल्डनेस का कारक है, लेकिन चंद्रमा, जो चंद्रमा की राशि है वो इमोशंस की राशि है, वहां पर पड़ता है पुष्य नक्षत्र। स्कॉर्पियो साइन जो ट्रांसफॉर्मेशन के, वहां पर पड़ता है अनुराधा नक्षत्र। यानी कि शनि के 3 नक्षत्र जो पड़ते हैं त्रिकोण में, मोक्ष त्रिकोण में और जल तत्व राशि में। इससे पता चलता है कि जल तत्व जिसमें सबसे ज्यादा चीजें एक्यूमुलेट की जा सकती है, जो बहुत लॉन्ग टाइम तक चीजों को एक्यूमुलेट कर सकता है, अपने पास रोक सकता है, मेमोरी को रख सकता है, वो जल है। और जल तत्व राशि में शनि के नक्षत्र पड़ना ये बिल्कुल डिफाइन करती है कि आपको जो आज मिल रहा है और जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वो भी शनि के ही कृपा से मिल रही हैं, और जो परीक्षा मिल रहा है वो भी शनि की ही कृपा से मिल रहा है। हमें मनुष्य जन्म मिला, यह शनि की कृपा से मिला है। और हम ज्योतिष तक पहुंच पा रहे हैं, हम ये चीज सुन पा रहे हैं, ये भी शनि की कृपा से मिल पा रहा है, जिससे कि हम उसके साथ अलाइन कर सके, अपने कर्मों को भोग सके और चीजों को सॉल्व करके मोक्ष की तरफ जा सके। क्योंकि मोक्ष त्रिकोण राशि में शनिदेव आपसे यही चाह रहे हैं कि आपको मोक्ष तक लेके जाना है, अपना कर्म कंप्लीट करो और फिर आगे बढ़ो। ये एक बहुत डिफरेंट थ्योरी है, बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट है। आज हम बात करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ पे क्या इंपैक्ट लेके आएगा शनिदेव का मीन राशि में जाना, गुरु के नक्षत्र, गुरु की राशि में डायरेक्ट हो जाना, और गुरु का पुनर्वासु नक्षत्र अपने नक्षत्र में होना। शनि का कुछ दिन के बाद 20 जनवरी को अपने नक्षत्र में चले आना। राहु ऑलरेडी अपने नक्षत्र में जा चुके हैं और रीसेट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ दिखा रही है स्कॉर्पियो साइन, जहां पे सूर्य बैठे हैं, लाइट के कारक है। यानी कि अब हमारी एक लूप को खत्म करने का समय है, लाइफ में एक नई थ्योरी, नया चैप्टर क्रिएट करने का समय है, लाइफ में कुछ रीसेट करने का समय है। कुछ लोगों की घर वापसी होनी है, कुछ लोगों की लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट होना है, कुछ स्मूथ हो जाएगा कुछ लोगों की लाइफ में, कुछ एकदम से गाड़ी एकदम से डिरेल हो गई थी वो पटरी पे आ जाएगी, कुछ लोगों के लिए प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, फिर फाइनली आगे कुछ टाइम बाद उनको वो प्रिविलेज फील होगा। चीजें रीसेट की तरफ जा रही है और हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि हम अपनी लाइफ को 0 से 100 तक लेके जा सकते हैं और हीरो बन सकते हैं अपनी लाइफ के। तो आइए फाइनली स्टार्ट करते हैं आपकी लगन राशि के लिए कौन हीरो बनेगा, किसके लिए ये प्रेशर झेलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और किसके लिए प्रेशर प्रिविलेज बन जाएगा, हैप्पीनेस बन जाएगा और एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं लियो लगन एंड लियो मून साइन वालों के लिए। देखिए सिंह लगन सिंह चंद्र राशि वालों, आपके लिए 8th हाउस में शनिदेव का बैठना, 8th हाउस जो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, मीन राशि बैठी है जो लॉसेस को दिखाती है, और 8th हाउस एग्जिट का है। कुछ ऐसा लॉस जिससे चीजें एग्जिट करेंगी, वो क्रॉनिक डिसीज का भी लॉस हो सकता है, वो किसी ऐसी पार्टनरशिप का भी लॉस हो सकता है जहां पर आपका मैनिपुलेट किया जा रहा था, आपको हैरेस किया जा रहा था,
और यहां पर चीजें रिसर्च का है, ये 8th हाउस रिसर्च का है, डीप अकल्ट का है। यहां पर चीजें बहुत रिसर्च की जाती है और लेकिन यहां पे चीजें छुपाई जाती हैं, रिसर्च की और छुपाना है। 8th हाउस इन लॉज को भी दिखाता है, 7 से सेकंड है, यानी कि 7th हाउस आपका स्पाउस है, उसकी फैमिली है। तो इन लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे आती हुई नजर आएगी। आपकी जो इन लॉज है, अगर आप उनके साथ अच्छे से जेल नहीं कर पा रहे हैं, चीजें ट्रांसफॉर्म तो करेगा। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी 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 मच ऑन कार्ड्स। आपको ट्रांसफॉर्म तो होना ही पड़ेगा, खुद को, नेचर को बदलना ही पड़ेगा। और ये जो वक्री अवस्था गई है ना, इसने आपको बहुत कुछ सिखाया है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वक्त ने, वो आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, वो आपको बदलेगा। वो आपको पहले उन्हें प्रेशर दिया, पहले उसने पेन दिया, वो आप मैच्योरिटी आपके अंदर आने लगेगी, आप टाइम के साथ अलाइन कर जाएंगे। शनि का डायरेक्ट होना आपको यही बताएगा कि कैसे चीजों को अलाइन करना है। इन लॉज की यहां पर, या तो इन लॉज आपसे दूर रहते हैं, वो आपके घर पे आके रहने लगेंगे, या फिर ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आपकी इन लॉज के साथ बनेगी नहीं, लेकिन आपको मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और आप बाहर जाके नहीं बोल सकते, ये इंफॉर्मेशन आप बाहर जाके नहीं बोल पाएंगे कि यार मेरे इन लॉज आए हुए हैं यार, परेशान कर दिया यार ये, या मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, या मुझे उतना करना पड़ रहा है, मुझे उस समय उठना पड़ रहा है। ये अगर आप मोरालिटी वैल्यूज को खराब करेंगे तो शनिदेव आपको यहाँ पेन देंगे। शनिदेव डायरेक्ट होने के बाद भी आपको और स्ट्रेस देंगे। अब तो और ज्यादा अच्छी पोजीशन में आ गया, अब तो वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं, अब आपको मौका दे चुके हैं। स्टेशनरी मोड है आपके पास 26 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर। ये स्टेशनरी मोड के बाद आपको वो ट्रिगर करना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे आपका नया कर्मा अलाइंड होता चला जाएगा, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अगर आपने यहाँ पे चीजों को नेगेटिव कर लिया तो। 7th और 8th में गया है, चीजों को डिके भी कर सकता है। आपकी मोरालिटी का, एथिक्स का टूट जाना, राहु 7th हाउस के इन्फ्लुएंस में आ जाना, किसी बहरूपे के इन्फ्लुएंस में आ जाना, कुछ अनऑर्थोडॉक्स अनकन्वेंशनल करना और यहां पे चीजें फिर ब्रेक होना। अगर आप ऑलरेडी अपनी प्रॉब्लम कोर्ट तक लेके जा चुके हैं, लॉयर्स आपने हायर कर लिए हैं, तो डिवोर्स के तक पहुंच चुके हैं, तो यहां पे चीजें शायद हो सकता है चीजें क्लियर हो जाए। अदरवाइज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाला योग है। मीन राशि देने की राशि, तो आपसे वो लेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा और क्या चीज आपसे फिजिकली लेगा, आपको थोड़ा सा पेन देगा, प्रेशर देगा, आपको जल्दी उठाएगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। आप कमाओगे और आपको देना पड़ेगा, आपको हेल्प करना पड़ेगा। इन लॉज की कोई क्रोनिक डिसीज हो गई, कोई प्रॉब्लम आ गया, सडन उनकी लाइफ में कुछ ऐसी इवेंट हो गया कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ गई, आपको निभानी पड़ेगी। यही आपका, ये हुआ क्यों है आपके साथ, इनकी शादी क्यों हुई और आपको वही इंसान क्यों मिला जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ रही है आपको। ये आप भगवान के ऊपर छोड़ देंगे, कॉस्मोस प्लैनेट्स के पोजीशन के ऊपर छोड़ देंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये डेस्टिन था। कभी उन्होंने आपकी करी होगी, अब आपको करनी है उनकी। इसको इतनी बहुत सिंपल तरीके से समझ लीजिए। तो यहां पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अब व्हेन इट कम्स टू द प्रोफेशन थिंग, जो रिसर्च से जुड़े हुए हैं, जो अकल्ट, यहां पे बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं आप अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इस समय जा रहे हैं। केतु 1st हाउस में बैठा है और शनिदेव आपके 12th हाउस में बैठा है। और अगर आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति और केतु बहुत प्रोमिनेंट बैठा है, बहुत अच्छी पोजीशन बैठा है, गुरु केतु का योग है, तो आपको बहुत अच्छा अकल्ट में, टैरो रीडिंग में, रिसर्च में लेके जा सकता है। कोई ऐसी साधना आपको दे सकता है जिससे आप लोगों को बहुत हील कर सकते हैं इस समय। आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, किस तरह का इंफॉर्मेशन को सेव करना, साइबर सिक्योरिटी, किस तरह का ऐसा कोई डेटा एनालिस्ट, कोई ऐसा काम जहां पर आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं, लोगों की, मासेस की चीजों को सेव करना, फॉरेन कंपनी की इंफॉर्मेशन को, डेटा को सेव करना, सॉफ्टवेयर ऐसा बनाना जो उनको सपोर्ट करे, उनके डेटा सपोर्ट सेव करने में, उन लोगों के लिए बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का समय है। डॉक्टर है, सर्जन है, मेडिकल फील्ड में आप कोई काम करता है, आपके लिए बहुत अच्छा है। लॉयर्स के लिए बहुत अच्छा समय है इस समय। साधना करने वाले की स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगी। अब आपकी गुरुदेव बृहस्पति का 12th में एक्सॉल्ट हो जाना और शनि का 12th इसमें बैठना कहीं ना कहीं ये बता रहा है, शनि और गुरुदेव बृहस्पति काम, धर्म कर्म अधिपति योग बना रहे हैं। इस समय आप कुछ भी कर सकते हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे भी ऊपर जा सकते हैं, आप अपने करियर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपने आप को फ्रीलांसिंग फील्ड में बहुत आगे लेके जा सकते हैं, आप प्रीचिंग में बहुत आगे लेके जा सकते हैं, अकल्ट में अपने आप को बहुत आगे लेके जा सकते हैं, रिसर्च में आप अपने आप को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। ये शनि का डायरेक्ट होना बाजार को खोलेगा। ये शनि देव अब आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, आपको हीलिंग देगा, अब आपको आगे बढ़ाएगा। लेकिन जिनका शनि कर्म खराब कर लिया, जिसने शनि नेगेटिव कर लिया होगा, जिसने एथिक्स मोरालिटी को सेक्रीफाइस कर दिया, जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो लेकिन वो क्रीप कर रहा है, वहां पर कुछ जॉब का लॉस होना, कर्म का लॉस होना, इनकम का लॉस होना, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। देखिए अगर इनका अधिपति गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्ट होकर बैठा है तो यहां पे अनअर्न्ड मनी दिखा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज दिखा रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के द्वारा हेल्प दिखा रहा है, आपको हीलिंग दिखा रहा है, लाइफ में ट्रॉमा कम होने का समय आ गया है। मदर इन लॉ जो इस समय नेगेटिव लगती थी, ब्रदर इन लॉ या फिर फादर इन लॉ, वो कहीं ना कहीं अब नॉर्मल लगने लगेंगे, अब इजी लगने लगेगा, उनका नेचर समझ आने लगेगा आपको।
अगर आपने पॉजिटिविटी के साथ रखा है, अगर आपने वैल्यूज एथिक्स को खराब कर दिया तो यहां पर दिक्कत परेशानी आ सकती है। अगर जिनको पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम है, कोई क्रॉनिक डिसीज है, किडनी का प्रॉब्लम है, शनि किडनी का प्रॉब्लम दे सकता है आपको, जिनके अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है उनको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर आपको यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी, गुरुदेव बृहस्पति जब तक एक्सॉल्ट होकर बैठे हैं 5 दिसंबर तक, कोई ना कोई ऐसा क्योर आपको मिलेगा, कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मिलेगा जिससे आपको हीलिंग प्रोसेस पता चल जाएगा। और राहु का 7th हाउस में आना ये आपको और भी अच्छे बेहतर तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अगर आप शनि के साथ अलाइंड है, गुरुदेव बृहस्पति के साथ अलाइंड है और आपके अंदर वो विल पावर है, आप स्मोक नहीं करते, आप नॉनवेज नहीं खाते, आप कुछ ऐसे अंडर दी, क्योंकि 8th हाउस इंटीमेसी का भी है, हिडन सीक्रेट्स का भी है। अगर आप सीक्रेसी में आके कुछ अनकन्वेंशनल चीजें कर रहे हैं, अनकन्वेंशनल लोगों के साथ कनेक्शन बिल्डअप कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम डिजायर, मटेरियलिस्टिक डिजायर के चक्कर में, अनअर्न्ड मनी के चक्कर में, तो यहां पर आपको एकदम से चीजें मैनिपुलेट हो जाएंगी, नेगेटिव कर्म आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि राहु भी हीलिंग के लिए आया है और शनिदेव भी आपको यहां पर डायरेक्ट होकर यही बता रहे हैं कि बेटा कर्म कर लो, आगे की फ्यूचर बना लो, पुराना तो मैं देख ही रहा हूं, जिस सिचुएशन मैंने आपको रखा है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। मैं बहुत बहुत अलग तरीके से बात कर रहा हूं आज आपसे, ठीक है। शनि का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है 10th हाउस में, जो देखिए शनिदेव एक तो शॉर्टकट को यहाँ पे 8th हाउस में शॉर्टकट नहीं लेने देगा, अगर शॉर्टकट ले रहे हो तो 10th हाउस में पेन आने वाला है, करियर में पेन आने वाला है, एक अंडर द टेबल कुछ कर रहे हो, सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हो, ट्रबल आने वाला है, गला कटेगा यहाँ पे, फिर आपका केतु 1st हाउस में बैठा है, गला काट देगा आपको, आपके साथ कंट्रोवर्सीज हो जाएंगी, आपका क्लिप बन के आप सामने आ जाएगा, या आपको एकदम से आपकी कुर्सी से आपको गिरा दिया जाएगा। शनिदेव कर्म की राशि है, कर्म के कारक है, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10th हाउस के मालिक है, मीन राशि लॉसेस की राशि है और शनिदेव मीन राशि में जा रहे हैं, यानी कर्म का लॉस। या तो एथिक्स, मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी मेंटेन कीजिए, संयम, नियम, साधना, डोनेशन मेंटेन कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए, अपने रिसोर्स का लोगों को हेल्प करने में मदद कीजिए, तो आपके शनि बैलेंस रहेंगे। फॉरेन एक्सचेंज बनाइए, फॉरेन ट्रेड कीजिए, फॉरेन कनेक्शन से कंपनी बनाइए, कोई ऐसी आईटी कंपनी में अगर सपोज कीजिए आप ऐसी एमएनसीज कंपनी को पकड़ो जो नेशनल इंटरनेशनल कंपनी हो, जिसका फॉरेन लैंड में कोई हेडक्वार्टर हो, आपके अपॉर्चुनिटी हो आगे बढ़ने की, जहां पर विजन नहीं है वहां पे काम नहीं करना है, जहां पे विजन है वहां बढ़ना है, लेकिन प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होना चाहिए, अपनी दशा महादशा चेक करनी है आपको, ठीक है। अदरवाइज किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करें। शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 2nd हाउस में, जैसे मैं वैल्यूज की बात कर रहा हूं ना आपसे, ये 2nd हाउस एक्यूमुलेशन का है, आप क्या एक्यूमुलेट कर रहे हैं, यहां पर क्या एक्यूमुलेट कर रहे हैं, उस चीज को यहां पर फायदा मिलेगा आपको। यहां एक्यूमुलेट किया जाता है, यहां एग्जिट किया जाता है, तो यहां पर नेगेटिविटी को एग्जिट करना है, यहां वैल्यूज को मेंटेन करना है, अपने आप को सैक्रिफाइस कर दो, अपने सेल्फ सेंटर्ड चीजें हटा दो, अपनी डिजायर को सैक्रिफाइस करके आप फैमिली के लिए क्या कर सकते हैं, फैमिली हो, इन लॉज हो, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, उनके लिए फूड बनाना पड़ेगा, उनका टेक केयर करना पड़ेगा, उनके हेल्थ के बारे में सोचना पड़ेगा, और अपना काम भी रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली जो चलता आ रहा था वो तो करना ही है। मतलब इस समय अगर आप ये सोचोगे कहीं से शांति नहीं है, अगर आपके अंदर वो ऊर्जा आ रही है, वो फीलिंग आ रही है जो मैं फील कर पा रहा हूं इस समय, मुझे नहीं पता आप ये सोच रहे नहीं सोच रहे, तो ये मान लीजिए शनि आपको टेस्ट कर रहा है और वो शनि आपको आगे के लिए बिल्डअप कर रहा है, क्योंकि इन लोगों की ब्लेसिंग ही आपको ट्रांसफॉर्म करेगी। और स्कॉर्पियो साइन 4th हाउस में जो मंगल सूर्य बैठे हैं, एक मैलेफिक्स होके यहाँ पे 4th हाउस में बैठे हैं, लगन लॉर्ड है आपका और वो 5th हाउस का मालिक है, लेकिन फिर भी वो भाग्येश भी है आपका, ठीक है, सॉरी भाग्येश है आपका, यहाँ बैठा है। तो यहां पर देखना है कि, और गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट है, तो यहां पर देखना है कि गुरुदेव बृहस्पति भी देख रहे हैं कि भाई तुम्हारा क्या सिनेरियो है, तुम क्या कर्म कर रहे हो, और शनिदेव भी ट्राइन में बैठ के ये देख रहे हैं कि जैसा कर्म करोगे मैं वैसा फल देता चला जाऊंगा आपको। तो घर के एनवायरनमेंट को अच्छा रखो, पॉजिटिव रहो, माइंडसेट को अच्छा रखो, आगे बढ़ने का काम करो, लोगों को बाहर भेजने का काम करो, फॉरेन अगर आपके पास वो स्किल है या आप कोई जैसा वीजा पीआर का कोई काम करते हैं जहां पर आप लोगों को बाहर भेजते हैं, हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजते हैं, आपको जाना चाहिए। घर से दूर जाने के भी योग बन रहे हैं, आपको ब्रेड एंड बटर के लिए फैमिली से दूर होना पड़ सकता है, डीके के योग है, वो डीके कैसे हो रहा है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ट्रस्ट के मेंटेन करके आप एक दूसरे से दूर हो रहे हैं और ब्रेड एंड बटर को, फ्यूचर को अच्छा करने के लिए गए हैं, चीजों को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अपना प्रेम, अपना फिजिकल टच खत्म करके आप दूर जा रहे हैं, या फिर आपने कुछ ऐसे कर्म किया कि आपको अब एक दूसरे के साथ नहीं रहना है। डिपेंड ऑन यू, ऐसी चीजें ट्रांसफॉर्म करते चली जाएंगी, ठीक है। 2nd हाउस फाइनेंस का है, फूड का है, आपकी स्पीच का है, आपकी टोन टेक्सचर अच्छा होना चाहिए, आपको कोई भी, आपने देखिए शनि 10th 8th हाउस में गया, छुपे हुए स्थान में गए, आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, आप किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी को नहीं बताना है, वोकल नहीं होना है उसके लिए, आप किसी की मदद कर रहे हैं, वोकल नहीं होना है उसके लिए, आप किसी में कहीं दान दक्षिणा कर रहे हैं, कोई नाम नहीं देने की जरूरत है, आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं, भगवान जानता है, परमात्मा जानता है, आप जानते हो, दैट्स इट, इतना ही काफी है, समझ गए।
फूड हैबिट का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज डिसीज की तरफ लेके जा सकता है, शुगर क्रेविंग बढ़ सकती है, बाहर का खाने का, फायरी फूड खाने का बहुत मन करेगा आपका। अगर आपको चेस्ट का प्रॉब्लम लग रहा है, मेडिकल हेल्प लीजिए, जरूर लीजिए आप। आइसोलेशन, आपके फर्स्ट हाउस में केतु है, आइसोलेशन फील कर रहे होंगे आप, अकेलापन फील कर रहे होंगे, और जिन लोगों का फर्स्ट हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा और केतु आ गया ऊपर से उनके, सपोज कि जहां पर आपका शुक्र बैठा और केतु आ गया, तो यहां पर आपको ऐसा लगेगा रोमांस खत्म हो गया लाइफ से, मटेरियलिस्टिक खत्म हो गई ये चीजें, घूमने का मन नहीं कर रहा है आपको अकेला, और आपको फ्रस्ट्रेट करेगा वो मन। काम कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, आपका मन करेगा काम कर रहा हूं किस लिए कर रहा हूं, मैं अपने आप को इतना, अपने आप को मेंटेन किया, मैं अपना रील नहीं बनाऊंगा या मैं कुछ ऐसे रिसोर्स का यूज नहीं कर पाऊंगा तो क्या फायदा। लेकिन ये समय कह रहा है अपने आप को और सीखो, डेप्थ में जाओ। केतु कह रहा है अभी आपको आइसोलेट होना है, मेंटल हेल्थ के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, योगा मेडिटेशन करना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी में आपको अलाइंड होना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। ठीक है, नया सर्कल बनेगा आपके, ऑल ऑफ सडन आप देखेंगे नया करियर, नया ऑफिस, नए लोग, उन लोगों के साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ना है। ऑल ऑफ सडन चीजें जंप नहीं कर जाना, किसी पे ओवर ट्रस्ट नहीं करना है। ठीक है, अपनी स्पीच का ध्यान रखें, सेविंग्स का ध्यान रखें। शनि का 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 5th हाउस पे, किससे मित्रता कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बोला, किससे मित्रता कर रहे हैं, किससे लव रोमांस कर रहे हैं। अगर लव रोमांस में कोई किसी तरह का डिसेप्शन है, चीटिंग है, और आप किसी तरह का ट्रायंगल क्रिएट कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिजायर, हिडन सीक्रेसी रख रहे हैं, इंटीमेसी रख रहे हैं, ये आपकी इमोशनल वेलबींग को भी खराब करेगा, आपके कर्मों को भी खराब करेगा, और आपके करियर को भी हिट करेगा। अगर यहां पुण्य खराब कर दिए तो शनि का 3rd एस्पेक्ट यहां ट्रिगर हो जाएगा और आपके करियर में डाउनफॉल लेके आ जाएगा। अगर आपने किसी से पैसों के रिगार्डिंग चीटिंग करी है, आपने किसी को हेल्थ के रिगार्डिंग चीटिंग किया, आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है लेकिन आप किसी को मैनिपुलेट कर दिया, खराब कर देगा चीजों को। Pisces is all about giving, Saturn is all about sacrificing। मिक्स कर दो दोनों को। रेमेडी क्या निकली है, फास्टिंग। गिविंग नेचर होना है चाहिए, सैक्रिफाइस करना है खुद को, अपने आप को सेल्फ सेंटर नहीं रखना है, मासिस को क्या दे सकते हैं वो सोचना है, प्लस फास्टिंग क्या कर सकते हैं। आपको फास्टिंग करनी है, मीन राशि जल तत्व राशि है, वाटर फास्टिंग आपको करनी है। अगर खाने का मन भी करे ना दिन में एक बार, शनिवार को फास्टिंग कीजिए, और कुछ नहीं खाना है आपने, सिर्फ पानी पीना है, वो भी बॉईल करके, पानी पीना है वो भी बॉईल करके, जो आपको डिटॉक्स करे। प्लस कुछ खाने का मन है वो भी सात्विक फूड खाना है, इजी फूड खाना है, लाइट फूड खाना है, वो भी सैटरडे की शाम को पूजा करने के बाद 6:30 बजे दीपक जलाने के बाद आपको हल्का सा सात्विक फूड लेना है, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी ब्रेक ना हो, आप काम कर पाए, कांस्टेंट अपना डेली लाइफ को शेड्यूल करके चलते रहे, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली यहाँ पे लाइफ हील हो जाएगी। सूर्य भी हील हो जाएगा, शनि भी हील हो जाएगा। जब 1st हाउस 7th हाउस हील हो जाएगा तो पब्लिक इमेज भी अच्छी होगी, पार्टनरशिप भी अच्छी होगी, आपका करियर भी अच्छा होगा, और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होकर निकल के आएगा। अब अलग तरीके से आपका नजरिया बदल जाएगा, आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एक सिंपल इस रेमेडी से। देना है, बांटना है, लोगों का भला करना है, लोगों को हील करना है, अपने किसी भी इंफॉर्मेशन को, ऐसी कोई सीक्रेट सी जहां पे आपको पता है और आपने वो थ्रो कर दी बाहर, ये आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। जितना हो सके सीक्रेसी रखें, कर भला, दिया और भूल गए, जैसे कहते हैं ना भगवान देता है अपना पता नहीं देता है, ऐसे आपको करना है, सिंपल सॉर्टेड। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।